चलिए, वंस अगेन वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे डे 2, जहां पर हम करेंगे हमारा जो स्लाइड स्ट्रक्चर और लेआउट प्लानिंग जो रहेगा प्रेजेंटेशन का, वो हम करने वाले हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ठीक है, पूरा देखेंगे। और जो भी नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग मुझे यहाँ पर चैट में पूछ सकते हैं, राइट। तो चले, तो अभी आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा स्लाइड टाइप क्या रहेगा, सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सीक्वेंस क्या रहेगा, फ्लो कैसे रहेगा, हमारा जो रेडीमेड टेम्पलेट है वो कैसे रहेगा, उसे हम हमारा जो कस्टम हमारा जो डिजाइन है वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कल आप लोगों ने थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है, डिजाइन भी आपका हम लोगों ने खुद से क्रिएट कर कर मुझे भेजा है। ठीक है, अभी हम लोग कल थर्ड डे रहेगा ना, कल हम ब्रांड कलर पूरा सारी अगर आज टाइम है तो थोड़ा अलाइनमेंट की और भी जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप खुद ही आपको खुद को ही समझ में आएगा, अरे मैंने यहाँ पर गलती की थी। ठीक है, आज कैसे समझ में आया, आप लोगों ने पहला सॉल्व किया, फिर मैंने यहाँ पर बताया, फिर सॉल्व हो गया ना आप लोगों का प्रॉब्लम, वैसे ही। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को 6 गोल्डन रूल्स ना, जो ब्यूटीफुल और एंगेजिंग जो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके लिए बताऊंगी। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग ने एक मैंने स्लाइड दिया था, तो उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ था, तो अभी आप लोग इससे समझ में आएगा। एड लेस इंफॉर्मेशन, बहुत सारा ओवरलोड नहीं करना है इसका। बहुत ही सिंपल है ये, अगर आपको पता रहेगा ना। और आपको जैसे 6 डे पूरा एआई के बारे में थोड़ा प्रिया मैम भी आप लोगों को बताने वाले हैं जो इसमें एक्सपर्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा अगर हम लोग एआई का भी यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरह से प्रॉम्प्ट देना चाहिए तो हमें उस तरह का रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोग एआई के भी प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये हो गया, हमें लेस इंफॉर्मेशन ऐड करने हैं। यूज विजुअल्स, हम विजुअल्स का यूज करेंगे। जैसे कि आइकन है, अभी इस स्लाइड पे आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने ये विजुअल का यूज किया है, एक इमेज है ना, या ग्राफिक्स, इसे ही ग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, या आपने फर्स्ट पेज में आपने देखा था एक पोस्टर लगाया था हमने, जैसे कि आपके भी इसका रहेगा। ठीक है, आपके कोई इवेंट है आने वाले, उसका भी आप वेलकम में अगर लगा रहे हो तो ऐसे विजुअल्स आप लोग लगा सकते हैं, ताकि आपका जो मैसेज है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आता है मेंटेन कंसिस्टेंट स्टाइल। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने इसमें कलर यूज किया है, फॉन्ट, अभी कल का आपने देखा रहेगा तो उसमें क्या था, हमने आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए थे, अलग अलग फ्लो चार्ट है, इन्फोग्राफिक्स डिजाइन से उसका यूज किया था। आज अगर आप देखोगे थोड़ा अलग स्टाइल आपको दिखाई दिया रहेगा यहाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्लाइड में हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कल का स्लाइड आज का स्लाइड, तो कुछ ऑब्जर्व किया है इसमें, आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो मुझे यहाँ पर डालिए। कुछ सिमिलर था ना, कुछ इमेजेस आपने देखे रहेंगे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कल से आज तक के स्लाइड में, अगर मैंने यहाँ पर शेयर किया है तो आपको क्या लगा कुछ, तो आप यहाँ पर डालिए। जल्दी से आप है ना एक्टिव रहेंगे। 3D इमेज कलर्स बस सेम। यूज, यस, हाँ, अनम्यूट भी करके आप लोग बोल सकते हैं अगर टाइप नहीं करना है। कलर्स बस सेम। कलर सेम है, और फॉन्ट फॉन्ट आल्सो बस ये है। सेम। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है ठीक है, बढ़िया, आपने ऑब्जर्व किया है ना लावण्या मैम, ऑब्जर्व किया, राइट। तो आप लोग अभी जैसे कि आपने इसका बैकग्राउंड जो हमने लिया है तो वो भी क्या है, हम लोग सेम यूज करें। ऐसे नहीं है कि हमने फर्स्ट स्लाइड में अलग लिया सेकंड में अलग लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। नो डाउट आप लोग एआई का यूज करेंगे, बट आपको ये सारी चीजों का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, थारा मैम, प्रेमा मैम, आप लोग है ना मेरे साथ। ठीक है, मैं देख रही हूँ आप लोगों सभी को, बैक में रहिए और ना पूरा एक्टिव रहना। फिर है गिव स्पेस, हमें क्या करना है, ऐसे नहीं सारी चीजें भरकर रखनी है, हम थोड़ा स्पेस भी रखेंगे। अभी जैसे हमने लास्ट स्लाइड देखा सारा भरा हुआ था, यहाँ पर डिजाइन है, बीच में भी स्पेस मिला है ना, तो वहां पर अलग अलग डिजाइन है साइड में। ऐसे नहीं करना है, ये कैसे लग रहा है, अच्छे से क्लियर नीट एक इमेज रखिए, और सामने वाले आपको भी अच्छा लग रहा रहेगा, हाँ ये अच्छा है, साइड में स्पेस दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव जो स्पेस है, वाइट स्पेस है, हम लोग साइड में रखेंगे। ठीक है, ये फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक एलिमेंट्स बिग। बिग क्यों रखना है, जैसे कि अभी हम लोग
ऑनलाइन है तो ठीक है, चलो इतना विजिबल है, बट आप लोग ऑफलाइन भी अगर ले रहे हो सेशन, रहेगा ना? कौन कौन लेते हैं ऑफलाइन? दीपा मैम, लावण्या मैम, आपका ऑफलाइन रहेगा इवेंट, है ना? तो आप लोग क्या करोगे, आपके जो ये टैग्स है या विजुअल्स है उसका साइज आप लोग बिग रखेंगे, ताकि एंड में जो बैठा बैठा है उसे भी अच्छे से दिखाई दे। नहीं तो हम लोग ये मोबाइल के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो कुछ, हाँ, ऑनलाइन है तो ठीक है, पर आप लोग ऑफलाइन करें तो इस बात का भी आप लोग खास ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, विजिबल रहना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक अलाइनमेंट। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया अभी मैंने जितने भी स्लाइड बनाए, हाँ, बताए आपको, कौन सा अलाइनमेंट हमने यूज किया है स्टार्टिंग से? अभी आज का ही स्टार्टिंग से कौन सा अलाइनमेंट मैंने यूज किया है? हाँ, आप लोग सेंटर, सेंटर, सेंटर। सेंटर। यस, तारा मैम, प्रेमा मैम, आप लोग भी बोलेंगे, ठीक है? या सेंटर, सेंटर। सेंटर। हाँ, और लावण्या मैम एंड, ठीक है, सेंटर हमने किया है, मिडल, ठीक है। तो हम लोग अलाइनमेंट का भी खास ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं कि हमने एक स्लाइड पे लेफ्ट किया है, फिर नेक्स्ट पे राइट, राइट अलाइनमेंट दिया है मिडल पे, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? उसका भी हम लोग सीक्वेंस है, उसकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। हाँ, हम लोग हायरार्की हम लोग कर सकते हैं क्रिएट, कि हमने ये सारा चीजें किया, कुछ ऐसा है कि लोग उस पर देखे, तो हम लोग थोड़ा वहां पर उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उस मैसेज को पढ़ने के लिए हम लोग ये करते हैं। आगे कल मैं आप लोगों को बताऊंगी वो क्या रहता है कैसे, ठीक है? तो ये रहने देते हैं। तो उस समय हम लोग थोड़ा, जैसे कि हमने यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट दिया और एक चीज ताकि उस पर ध्यान जाए, उसको हमने एक दूसरा ही अलाइनमेंट दिया, उस सिचुएशन में हम लोग करते हैं। बट अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अभी आपको एक ही अलाइनमेंट अभी ध्यान में रखना है, ठीक है? कि जब भी हम लोग ये बनाएंगे हमारा प्रेजेंटेशन, सिमिलर रहेगा सारे इसका, ठीक है? जहां पर जरूरत है वो क्या रहेगा, वो कहाँ पर यूज करना है, वो कल हम देखेंगे। अगर आज टाइम है अपने पास तो वो मैं बता दूंगी, ठीक है? चलिए, अभी बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हमने बोला था हम लोग स्लाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्लाइड का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? फर्स्ट स्लाइड जो भी रहेगा, जैसे हमारा टाइटल है, हेडिंग है, आप लोगों ने कल देखा रहेगा, ठीक है? किस मतलब टेल्स व्हाट दिस स्लाइड इज अबाउट, मतलब आप लोग का जो सेशन है ना वो किस तरह का रहेगा, किस टॉपिक पर रहेगा, ठीक है? वो आपको वहां पर डालना है, ठीक है? सेकंड रहेगा मेन कंटेंट एरिया, जैसे आपके टेक्स्ट है, बुलेट्स है, जैसे अभी ये मेरा कंटेंट एरिया है, मैंने आपका फर्स्ट मेरा टाइटल दिया, डे 2 है मेरा, और कौन सेशन ले रहा है वो भी आप लोग डाल सकते हैं। या आपका ना ऑर्गेनाइजेशन का आपका कोई है ना, या लोगो है, वो भी आप लोग डाल सकते हैं, या पोस्टर है वो आप डाल सकते हैं, वेलकम, अगर वेलकम स्लाइड बोलते हैं ना वो वाला, ठीक है? फिर सेकंड ये टेक्स्ट, ये सारा जो है बेसिक, ये वाला अपना, जैसे कि ये स्लाइड है, मेन कंटेंट एरिया है, हम यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे, हमारे बुलेट्स पॉइंट्स डालेंगे, हमारे विजुअल्स है वो हम डालेंगे, हमारे चार्ट्स है, टेबल है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, मेन मिडल में डालेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आता है सपोर्टिंग विजुअल्स, जैसे कि आइकन्स है, इलस्ट्रेशंस है, फोटोज है, वो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? और और एक चीज है, जैसे कि हम लोग जब भी सेशन लेते हैं, स्लाइड पे पता है यहाँ पर या साइड में लोगो हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर कॉर्नर में आपको लोगो डालना है, कंसिस्टेंट, मतलब सभी स्लाइड पे वो लोगो आना चाहिए, ठीक है? अभी यहाँ पर मैंने नहीं डाला हुआ है, ठीक है? नहीं तो हमारे हर एक स्लाइड में, जैसे अभी यहाँ पर फर्स्ट है ना, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को करके ही बताती हूँ, जैसे कि हमारा ये स्लाइड है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही वो बनाकर रखेंगे, ताकि उसे ही हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट 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 करते हुए उसमें ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, अपना लोगो रहेगा वो, जैसे ये हमारे स्लाइड्स है, तो यहाँ पर कंसिस्ट मतलब जो भी है फिक्स कर दीजिए कि आपका जो लोगो है किस कॉर्नर में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, कॉपी, सिंपली। अभी यहाँ पर मुझे देखो, कई कबार क्या होगा, रह जाएगा, तो कोई डरने की बात नहीं, पीछे जाना है, उसे कॉपी करना है, उसे पेस्ट करना है, ठीक है? तो ऐसे ही सारे स्लाइड में अगर हमें चाहिए है तो वो भी आप लोग पहले से ही डिसाइड कर कर रखिए कि इस तरह से मेरे हर स्लाइड पे लोगो आना चाहिए। या फुटर में यहाँ पर पता है आप लोगों को,
आपका वेबसाइट है या कांटेक्ट डिटेल्स है, आप चाहते हो आपका ब्रांडिंग करना, तो वो भी आप लोग यहाँ पर नीचे फुटर में डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, पूरा ना आपका जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, वो आप लोग प्रेजेंटेशन का बनाओगे। ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, नहीं बहुत अभी हमारी कंपनी है तो हम रखना चाहते हैं, हम बोलेंगे नहीं हमारा लोगो, देखो एक बात बोलूं, रखना चाहिए, क्योंकि वो उसमें जो ब्रांड कलर है ना, या उसमें जो फॉन्ट यूज किए हैं, तो वो कैसे बार 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 आपके ऑडियंस के नजरों के सामने ही जाएगा, और आपकी ब्रांडिंग हो रही है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपका जो कंपनी है वो बैठ रहा है, तो आपको रखना चाहिए। ठीक है जी। हारा, कुछ है आपका क्वेरी? हाँ Mm, बताएं। Yes, actually, we used to add footer and header in Word, right? Like if we paste the image or a logo in one page, it will get repeated in the next pages as well. Is हाँ, there any way we could do that in the Canva, like without copy pasting every ये page? तो मैंने Is that एक possible? तरीका बताया कॉपी पेस्टिंग का, आप लोग Hmm. सीधे डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर Hmm. एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी Okay. फॉर एग्जाम्पल बता, यहाँ पर क्लियर ही कर देते ये वाला, ताकि Hmm. आप लोगों को भी ये ना हो। हम लोग अभी क्या करेंगे, पूरा कस्टम हमारा बनाएंगे ही, पूरा समझो हमने बैकग्राउंड बनाया, सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट ये है ना, यहाँ पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट पेज करना है, और यही पेज को हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला हटा दिया तो हमें प्लेन वाला पेज मिल गया सारा। फिर हम लोग ऐसे ही आगे यहाँ पर अपना डिटेल इंपोर्ट करते जाएंगे, हर टाइम कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो Okay. तो मैंने यहाँ पर बताया कि कॉपी पेस्ट ना ऐसे ही कर, अगर भूल गए तो ऐसे करो, ठीक है। Okay. Thank you. Can we use Slide Master for this? स्लाइड मास्टर क्या है मैम? एआई है? Oh, नहीं, पावर इसमें ही है, पॉइंट में भी एक पीपीटी में, फीचर है, पीपीटी में, पावर पॉइंट में फीचर है अच्छा। ये लोगो वो। इट्स सेट लाइक करना वो, है। हाँ, हेडर एंड फुटर हाँ जो उसमें है, उसमें हम कर सकते हैं। हाँ, उसमें वो पावर पॉइंट का अलग है ना, उसमें मैम आपको हेडर भी आएगा फुटर भी आएगा, बट हम लोग यहाँ पर हाँ क्या ट्रिक करेंगे, हमारा जो ब्लैंक पेज रहेगा ना, उसमें ही हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर पहले ही आप लोग डिसाइड कर ली, इसलिए ना मैंने आप लोगों को ये वाला स्लाइड दिया है कि आपका ये अगर है तो वो रेडी रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अभी अभी करेंगे, अगर आपका है लोगो है या आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, आप लोग रेडी रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे उस स्लाइड में, जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा लोगो डाला है ना, साइड में हमने लोगो डाला, और यहाँ पर आपका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो भी आप लोग यहाँ पर डाल के ही रखिए, फिर उसी स्लाइड को हम लोग डुप्लीकेट डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, उसमें ही पूरा डेटा, क्योंकि देखो बैकग्राउंड तो सेम ही रहेगा, बैकग्राउंड कोई भी चेंज नहीं करेगा, फिर ओनली हमें ये वाला जो है हमारा, जैसे कि इमेज है और यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है, डेटा है, वो अलग रहेगा, बाकी तो बैकग्राउंड और ये आपका सेम ही रहेगा, उसको अलग करना भी मत अलग करना ही नहीं है, अलग यहाँ पर मुझे डिजाइन आपका कलर दिखना ही नहीं चाहिए, पहले हम लोग ब्रांड के हिसाब से हम लोग ये बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ये बैकग्राउंड, ये और आपने जो भी डिसाइड डिसाइड किया है यहाँ पर डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वो आपको अगर सभी पेज में चाहिए पहले ही डिसाइड कर लीजिए। तो अभी आप लोग लिखेंगे भी साइड बाय साइड कि आपके पेज में अगर आप लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो फुटर में आपको डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शनल रखा है, बहुत सारे लोग देना चाहते हैं, बहुत सारे नहीं देना चाहते, और हम लोग यहाँ पर पेज नंबर भी डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज है, पेज नंबर का हम लोग डुप्लीकेट करेंगे तो वो सेम ही आएगा, तो वो चेंज करना पड़ेगा आपको, तो पेज नंबर मत डालिए, जरूरत है आप लोगों को, रिक्वायरमेंट है। ये कहाँ पर रहेगा पता है, जैसे कि हम लोग ई बुक बना रहे हैं ना, ई बुक में हमें रिक्वायरमेंट है पेज नंबर का, कि पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, वो आगे का पार्ट है, आने वाले समय में ई बुक भी करेंगे हम लोग, बनाएंगे ई बुक, ठीक है। तो इसमें बट ये मैंने यहाँ पर बताया, बहुत सारे लोगों का रहता है पेज नंबर ना। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी ने बना दिया कैसे रहेगा, डिसाइड कर लिया? दीपा मैम आपने डिसाइड किया आपके इसमें क्या रहेगा? प्रेमा हाँ, मैम? डिसाइड किया, लेकिन अभी वो स्लाइड लिया नहीं है कैनवा पर। हाँ वो तो अभी हम लोग बनाएंगे, अब लोग डिसाइड, पहले तो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर रहना चाहिए, पेपर में रहना चाहिए, ठीक है। हम्म। आप लोग सभी पहले तो पूरा स्ट्रक्चर लेआउट अपने पेपर में ना एक रखना ही है, बना देना है बॉक्स,
ये मेरा स्लाइड 1 है, यहाँ पर ये रहेगा, स्लाइड 2 में ये रहेगा। ड्रॉ करेंगे सभी लोग, ऐसे ड्रॉ करिए, और यहाँ पर आपका लोगो और नीचे ये अभी दीपा मैम बोल रहे अरे मतलब डिजाइन यहाँ पर ड्रॉ करने में बोल दिया। ठीक है, ये एक्चुअली आप लोगों को बताऊं, एक ही बार ग्राफिक डिजाइनर लोग है ना ऐसे ही करते हैं, पहला उनका पूरा ड्रॉ रहता है, अगर लोगो भी बना रहे हैं तो अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ऐसे डिजाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमें एक्सपर्ट तो नहीं बनना है, बट अगर आपको ये नॉलेज रहेगा, अगर आप किसी से करवा भी रहे हो तो आपको क्लियर रहेगा कि ऐसे करना है। आप उनको ऐसे बनाकर भी देंगे ना, मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, तो वो आपका डिजाइनर अच्छे से बनाकर दे देगा आपको। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? है, यहाँ से कुछ नया सीखा आप लोगों ने? हैंड रेस कर सकते हैं, यस। बहुत कन्या जी बहुत आप इजी। हाँ अगर नया नहीं सीख रहे तो उठ के चले जाते थे। हाँ, मैं खींच कर लेकर आऊंगी फिर से, तो ही चलिए, और मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है ना? है ना प्रेमा मैम, लावण्या मैम, अपने आपको न्यू थिंग्स आप लर्न कर रहे हैं? Yes, yes, very much. यस। थारा मैम आप है ना बैक में? थारा मैम कहाँ पर चले गए? उनका थोड़ा नेटवर्क इशू भी रहता है, राइट? हाँ है। Yes, I'm here. I'm here. थारा मैम आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं Yeah, I can understand. Can understand. न्यू थिंग, न्यू लर्निंग्स मिल रही है आपको मैम? Yes, actually, I'm learning a lot. So just keep going. यस यस, ओके, चलिए। नहीं, आप लोग है ना मेरे साथ, मुझे देखना पड़ता है Okay, sure, sure. Thanks. जी मैम। प्रिया मैम आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, हैंड रेस किया था ना, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अभी दीपा मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? म्यूट, अच्छा म्यूट कर दे, चलिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारी चीजें रखिए, एआई का करोगे तो भी एआई को बोलना है हमें इस तरह का दीजिए ठीक है? आप लोग कितने लोग एआई का यूज कर रहे हो, पहले तो वो मुझे बताइए। प्रेमा मैम, दीपा मैम आप कर रहे हो? नहीं, ओके कोई बात नहीं, लावण्य मैम कर रहे रहेंगे। यस। और तारा मैम आप? Please give us yes or no in the chat box. AI yes, AI no. हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तारा मैम कर रहे यस, नॉट मच, ओके। एआई यस, ओके, ठीक है।